सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तीनों में से जो पसंद है वो भी गुड है। तो देखो बेसिकली कंडीशन क्या है, आगे आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, पहले तो कल जो हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था दैट वाज रिलेटेड विथ एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन हमने कल के लेक्चर में मतलब सैटरडे के लेक्चर में शुरू किया था और उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमने डिस्कस भी किए थे और हमने देखा था कि बहुत सारे लोगों के उसके आंसर्स आने भी लगे थे, इसलिए कल के यूनिट टेस्ट में मेनी पीपल्स हैव स्कोर्ड टू गुड। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे आज मोर कुछ एग्जांपल्स सेम पार्ट के एंड उसके बाद में नेक्स्ट एप्लीकेशन का जो डिस्कशन है वो शुरू करने जा रहा है। ठीक है, तो उससे पहले कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं कि सपोज आपको बोला गया है कि जो चार्ज है वो करंट एंड टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। Q is proportional to I raised to A and T raised to B. Then find the values of A and B. ये क्वेश्चन है। ठीक है, जो मालूम है उसके आंसर्स मत बोलो, लेकिन आपको आगे आने वाले जो फॉर्मूले होंगे उसमें आपको आंसर्स मालूम नहीं होंगे, इसलिए प्रोसेस फॉलो करो और फिर जो आंसर्स आते हैं वो आंसर में बोलने हैं आपको। ठीक है, चलो कमन फास्ट शुरू हो जाओ। यस, वेरी गुड। कुछ लोग तो आंसर बोल भी रहे हैं, चलो बाकी लोग शुरू हो जाओ। यहाँ पे Q का मतलब होता है चार्ज और इसके डायमेंशंस होते हैं I1 T1। I का मतलब है करंट और उसके डायमेंशंस होते हैं I1। देन T का मतलब है टाइम जिसके डायमेंशंस होते हैं T1। ठीक है, तो जो सैटरडे के लेक्चर में हमने एक ही प्रोसेस पढ़ी थी उसको फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप एंड आप आंसर्स कैलकुलेट करेंगे। चलो, यस वेरी गुड शुभम, गुड। शुभम ने आज पहला रैंक ले लिया आंसर बोलने में। चलो बाकी लोग भी। प्रथम कुछ समझता नहीं बेटा आपका, 2 दिन आते हो 4 दिन गायब होते हो। नहीं तेजस, चार्ज मतलब I1 T1 होता है। गौरव मोका से, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। ठीक है, कैसे सॉल्व किया ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन जो लोग मतलब जिनको समझ में नहीं आ रहा है क्या क्वेश्चन चालू है, कौन सा टॉपिक चालू है, कहां से आ गया, मतलब जो लेट ज्वाइन हो चुके हैं, क्या करो बेटा आप इस नंबर के ऊपर योर नेम एंड स्कूल नेम व्हाट्सअप करो सो दैट आई कैन सेंड यू प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर। एंड ये प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड करने के बाद आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या चल रहा है। अभी भी मैं एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन लेक्चर देखने के बाद थोड़ा और डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, चलो आई एम गेटिंग आंसर्स हियर। अरे फिर से ओके, आंसर तेजस का आ गया, वेरी गुड। देन श्रवण का भी आ गया। श्रवण एक बोला, दूसरा बोलो बेटा। चलो बाकी लोग भी कमन फास्ट, ट्राई टू गिव आंसर। हर एक को आंसर देना है बेटा, एकदम सिंपल बात चल रही है। अनिरुद्ध सॉल्व करो, आंसर बोलना है आज। वेरी गुड, यस। चलो बोलते जाओ, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूं। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, डायमेंशंस पुट करने हैं। तो Q के डायमेंशंस I1 T1 पुट कर दिए, प्रोपोर्शनलिटी साइन है उसकी जगह पे इक्वल टू आ गया। I मतलब करंट है, उसके डायमेंशंस 1 पावर है A, T मतलब T1 पावर है B। नेक्स्ट स्टेप में हम पावर की पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो I रेज टू A T रेज टू B, इधर को ने I1 T1 हो गया। अब LHS इक्वल्स टू RHS करेंगे, A इक्वल्स टू 1 एंड B इक्वल्स टू N, यानी कि Q इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है I इंटू T। इस मेथड से हम क्या करते हैं, बेसिकली जो भी अननोन क्वांटिटी के बिटवीन का रिलेशन है, मतलब जो भी अननोन आपके A B C या फिर X Y Z है, उनकी वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, चलो टेक ए स्क्रीनशॉट। अभी थोड़ी थोड़ी लेवल बढ़ेगी, सेम टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन फॉर्मूले पहले नोन थे, अब धीरे धीरे अननोन फॉर्मूले आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलो आपको ऐसे बोला गया है, एक रिलेशन है कि, ठीक है पहले थोड़ा सिंपल ले लेता हूं। हाँ, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल G रेज टू A, M रेज टू B एंड R रेज टू C। इस तरह का रिलेशन आपको दिया है। यहाँ पे E का मतलब है एनर्जी। अब एनर्जी है मतलब इसके डायमेंशंस क्या रहेंगे, इसके डायमेंशंस रहेंगे L2m1T-2। यहाँ पे कैपिटल G मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसके डायमेंशंस होते हैं L3m-1T-2। देन कैपिटल M मतलब कौन है, मास, जिसके डायमेंशंस है m1। कैपिटल R मतलब कौन है, रेडियस यानी लेंथ, जिसके डायमेंशंस होते हैं L1।
नाउ फाइंड द वैल्यूज ऑफ एबीसी। चलो कम ऑन फास्ट। कृति, आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन। प्रियंका, करेक्ट बेटा आंसर, वेरी गुड। a इक्वल्स टू 2 कहां पे गिवन था कीर्ति? नहीं था ना। चलो अभी ये सॉल्व करो। चलो पहले सबके आंसर्स करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, विद डायमेंशंस मैंने प्रोवाइड किया है। चलो सॉल्व करो वन बाय वन। जिनको आता है वो खुद से सॉल्व करो, जिनको लगता है कि नहीं आएगा सिर्फ वही लोग बोर्ड पे देखेंगे, लेकिन जिनको लगता है कि आएगा बहुत साल के ऐसे क्वेश्चन, वो बोर्ड पे नहीं देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप हमें जाना है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ई के डायमेंशंस पुट करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे बनेगा L2m1 t-2 इक्वल टू, यहाँ पे g है तो g के डायमेंशंस पुट कर दिए L3m-1 t-2 पावर a। ये डायमेंशन आए कहां से, मैंने यहाँ पे लिख के दिए थे। अब ये मैंने कहां से लिखे, इसलिए आपको लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5 को धीरे धीरे ठीक से देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे यम पुट करेंगे। यम मतलब कौन है, मास, उसकी पावर है 1 और ये बनेगा b इंटू कौन है r, इसकी पावर है 1, ये बनेगा c, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो क्वांटिटीज हमें दी गई है उनके मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, चलो क्या होगी मेरी नेक्स्ट स्टेप, बोलो कमन फास्ट। क्या करना पड़ेगा, पावर की पावर का, यस तेजस आंसर आ गया। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पावर की पावर का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, यानी ये बनेगा 3 इंटू ए, ये बना L3a, ये बनेगा m-a t-a, इधर m-b L-c, और इधर क्या रहेगा L2m1 t-2, ये एज इट इज रहेगा। अब दोनों साइड में देखो, जहां पे बेस सेम है उनकी पावर को हम ऐड करेंगे। तो यहां पे हमें दिख रहा है, एक मिनट, L2m1 t-2, ये 3a, L3m-1 t-2 पावर a है, m-1 पावर b है, एंड ये L-1 पावर c है। तो यहाँ पे L बेस से मैं इनकी पावर को ऐड करूंगा, तो ये बनेगा L3a प्लस c, देन यम की पावर को ऐड करूंगा तो ये बनेगा -a प्लस b, एंड t बनेगा -2a इज इक्वल्स टू हो गया L2m1 t-2। यहां तक मैंने क्या किया, बस मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन किया। वेरी गुड, कीर्ति के आंसर्स आ गए, एक्सेलेंट, करेक्ट बेटा। प्रणीता एक आंसर रॉन्ग हो गया बी वाला, बाकी करेक्ट है। तेजस गुड, वेरी गुड। गौरव यस, चलो कम ऑन फास्ट, सारे आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं, ग्रेट ग्रेट। कीर्ति सी की वैल्यू एक बार क्रॉस चेक करो बेटा, यस राहुल वेरी गुड। चलो बाकी लोग भी ट्राई करो, कम ऑन फास्ट। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, LHS इक्वल टू RHS करना है। पहले यहाँ पे देखो t की पावर कितनी है -2, यहाँ पे कितनी है -2 इंटू a, तो -2 कैंसिल आउट करेंगे, a बन गया 1, खत्म। आगे m की ले जाएंगे, m की पावर यहाँ पे कितनी है 1, यहाँ पे कितनी है -a प्लस b, ये 1 अगर यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा तो ये बनेगा -1 इधर आ गया, मतलब b इक्वल्स टू बन गया 1 + 1 यानी 2। सिंपल एडिशन कर रहा हूं मैं। अब c के लिए मैं l की पावर इक्वेट करूंगा तो ये बनेगा 3a प्लस c इज इक्वल्स टू 2, लेकिन a कितना था 1 था, तो ये क्या बनेगा +3 उधर जाके -3, तो 2 - 3 यानी c इक्वल्स टू आ गया -1। नाउ चेक इट, कम ऑन फास्ट। ये सारे आंसर सब लोगों के करेक्ट है, जिनके नहीं थे क्या मिस्टेक हो गई एक बार देख लो बेटा। 3a + c इक्वल्स टू 2 था, तो यहाँ पे मैंने लिखा है इसके ऊपर से कि c इक्वल्स टू आएगा -1, बस ये 3 + 3 उधर जाके -3 होंगे, 2 - 3 -1 बनेगा, बाकी सब कुछ सेम है। नाउ आई हैव टू चेक योर आंसर। श्रवण वेरी गुड, बी डायमेंशन है। राहुल देखो बेटा मैंने बोर्ड पे सॉल्व कर दिया है, राहुल मिस्टेक थी थोड़ी। देन शुभम वेरी गुड, प्रणीता ग्रेट ग्रेट, करेक्ट है। श्रवण करेक्ट है, राहुल यस यस वेरी गुड वेरी गुड। नो कृति ऐसे नहीं चलेगा, अब करेक्ट आ गया ना, गुड। यस बस आगे से याद करो कि निगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, निगेटिव को याद रखना पड़ेगा, उसको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। एबीसी की वैल्यूज आ गई, तो फॉर्मूला क्या बनेगा उसको छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं उसकी। ये एबीसी की वैल्यू समझ में आ गई, मतलब फॉर्मूला हम अपने आप लिख सकते हैं।
चलो अब इस तरह के और कुछ एग्जांपल सॉल्व करने हैं हमें, जो फॉर्मूले अभी आपको नोन नहीं है, मालूम नहीं है, इस तरह के फॉर्मूले मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में रिपीट करता हूं राहुल बेटा, इसका स्क्रीनशॉट तो लिया ही होगा। चलो नेक्स्ट आपको बोला गया है कि C प्रोपोर्शनल टू Q रेज टू A एंड V रेज टू B, ऐसा कोई तो रिलेशन है। कहां से आ रहा है, किस टॉपिक में, कोई मालूम नहीं है, ठीक है ना, बस ये रिलेशन दिया है और आपको इस रिलेशन देके एक्सप्लेन और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि A एंड B की वैल्यू फाइंड करो, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। सिंपल बात है, हम हमारी प्रोसेस के साथ स्ट्रिक्ट रहेंगे, फॉर्मूला आता कहां से नहीं मालूम है, कुछ भी इशू नहीं उसका, ठीक है। और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डेटा दे रहे हैं, ये जो कैपेसिटेंस है उसके डायमेंशंस L-2 M-1 T4 I2, ये C के डायमेंशन से, और C को उन्होंने बोला है एज ए कैपेसिटेंस। C को उन्होंने क्या बोला है, कैपेसिटेंस बोला है, ठीक है। C इज द कैपेसिटेंस। देन आपको Q दिया है और Q के डायमेंशन है I1 T1 और Q को बोला है एज ए चार्ज। उसके बाद में V दिया है और V के डायमेंशंस दिए हैं L2 M1 T-3 I-1 और V को उन्होंने बोला है एज ए पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब सारा डेटा दे दिया है, अब A B फाइंड करना है, पूरी मैथमेटिकल प्रोसेस बची है। लास्ट टू एग्जांपल में मैंने जो प्रोसेस फॉलो की थी वही आप यहाँ पे फॉलो करेंगे। चलो डू इट, कम ऑन फास्ट। देवेश वो अभी कुछ लेना देना नहीं बेटा, वो आगे आएगा टॉपिक में तब देखेंगे। आप जो फॉर्मूला दिया है उसको सिंप्लीफाई करो। उज्ज्वला ऐसे फॉर्मूला नहीं बोलना बेटा, आपको सॉल्व करना है। सी इज द कैपेसिटेंस, सृष्टि लिख के दिया देखो बाजू में, सी का मतलब कैपेसिटेंस। थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, अब दिख जाएगा। सी इज द कैपेसिटेंस। देवेश वो बाद में समझ में आएगा बेटा, अभी नहीं। राहुल सी का मतलब कैपेसिटेंस है, और वो कैपेसिटेंस क्या है ये हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे ना तब मैं डिटेल में बोलने वाला हूं, ठीक है। मतलब कंडीशन समझ लो आप कि यहाँ पे पूरे टॉपिक में जो कंसेप्ट है वो आने वाली है। तो हर बार में कैपेसिटेंस क्या है, ये क्या है, ये अभी नहीं एक्सप्लेन करूंगा, जब उस टॉपिक को पढ़ेंगे तब डिटेल में, क्योंकि अभी बस बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कैपेसिटेंस मतलब क्या होता है, चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी, किसकी, कैपेसिटर की। फिर आप पूछेंगे सर कैपेसिटर क्या है, फिर कैपेसिटर एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शुरू हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तब तक के लिए स्टिक टू द फॉर्मूला, फॉर्मूले के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, कंसेप्ट के ऊपर अभी मत जाओ। चलो कॉमन फास्ट, यस। चलो कुछ लोग सॉल्व कर रहे हैं, कुछ लोगों के आंसर्स आ गए, बाकी लोग भी ट्राई करो, कॉमन फास्ट। ओके तेजस, इतना बड़ा आंसर आ गया। प्रणीता एक्सलेंट, वेरी गुड। नहीं तेजस, तेजस आप कराओगे बेटा, तेजस सर आप। प्रणीता करेक्ट है, कीर्ति करेक्ट है, ग्रेट, वेरी गुड। चलो मैं भी सॉल्व करता हूं, बाकी लोगों के आंसर आगे, नहीं तो मैं पीछे रह जाऊंगा। हमारी स्टेप फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, प्रोपोर्शनलिटी को निकालना है, इक्वल टू लिखना है। तो C बना इक्वल्स टू Q रेज टू A V रेज टू B। उसके बाद में हम इनके डायमेंशंस पुट करेंगे। C के डायमेंशंस यहाँ पे दिए थे L-2 M-1 T4 I2, पुट कर दिए, खत्म। इक्वल टू Q मतलब कौन है, I1 T1, उसकी पावर A। V मतलब कौन है, यहाँ पे लिख के दिए उसके डायमेंशंस L2 M1 T-3 I-1, उसकी पावर कितनी है, B है। मतलब ये फॉर्मूला अभी अननोन था, अननोन फॉर्मूला है, फिर भी यू आर गेटिंग द आंसर। कम ऑन फास्ट। मुझे जितने भी आंसर्स मिल रहे हैं सारे करेक्ट मिल रहे हैं, मतलब आप प्रोसेस को याद रखेंगे, प्रोसेस को फॉलो करेंगे, देन डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर। नाउ और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे ये कैपेसिटेंस के डायमेंशंस L-2 M-1 T4 I2 ये एज इट इज रहेंगे। यहाँ पे पावर की पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बनेगा I रेज टू A T रेज टू A L रेज टू 2B M रेज टू B T रेज टू -3B I रेज टू माइनस ऑफ B। इसके बाद क्या करूं अब मैं, जिनका बेस सेम है उनकी पावर की क्या करूं, कॉमन फास्ट, जिनका बेस सेम है उनके पावर की एडिशन। वेरी गुड, यस यस करेक्ट, ठीक है। चलो मैं ऐड कर देता हूं अब, यहाँ पे I, यहाँ पे I, तो I की पावर बन गई A माइनस B। L कितनी बार है, एक ही बार है, तो L बनेगा 2B। M भी सिर्फ एक बार है, तो M बनेगा B। T -3B एंड A हो गया, पावर की पावर एडिशन करके। इधर का जो पार्ट है वो तो सेम रहेगा, L-2 M-1 T4 I2। अब लास्ट स्टेप में क्या करना होता है हमें,
कमन फास्ट, लास्ट स्टेप में क्या करना होता है, LHS इक्वल्स टू RHS। अब LHS RHS इक्वेट करने के लिए यहाँ पे m की पावर b है, यहाँ पे m की पावर -1 है, इसलिए b बन गया -1, हो गया आधा आंसर। अब b आ गया, मैं i की पावर इक्वेट कर देता हूं, यहाँ पे कितनी है a माइनस बी, यहाँ पे कितनी है 2, a माइनस बी इक्वल्स टू 2 है, लेकिन b पहले से -1 है, तो माइनस ऑफ -1 +1, यानी ये बनेगा a + 1 इक्वल टू 2 + 1 उधर जाएगा, मुझे मिलेगा a इक्वल्स टू 1। चलो कितने लोगों के आंसर्स करेक्ट है मैं चेक कर लेता हूं, तब तक बाकी लोग देख लो स्टेप बाय स्टेप। कुछ समझ में नहीं आया होगा तो बोलो, श्रवण करेक्ट, तेजस करेक्ट, कीर्ति ने तो पहले ही बोल दिया था, राहुल चेक करो बेटा, यस, कल्याणी बहुत दिनों बाद आंसर करेक्ट, यस, गौरव वेरी गुड एक्सेलेंट करेक्ट है फिर से, प्रियंका एक मिस्टेक हो गई थी, एक बार चेक करो बेटा, देवेश करेक्ट दिया लेकिन लेट दिया, अगली बार जल्दी से चाहिए। चलो प्रणीता वेरी गुड, एक मिस्टेक हो गई थी एडिशन सब्ट्रैक्शन की, राहुल वेरी गुड करेक्ट है। ऐसे नहीं चलेगा ना तेजस, साइन को नहीं चेंज कर सकते अपन, ओके फिर करेक्ट है। स्वप्निल ओके, लास्ट पार्ट रिपीट करो, चलेगा, ओके नो इश्यू। सूरज बेटा प्रीवियस लेक्चर करो, ऐसे बीच बीच में आके समझता नहीं है, ये फिजिक्स है, रोज लेक्चर करना पड़ेगा। हाँ देवेश, क्वेश्चन देख के आंसर चाहिए मुझे, इतना टाइम नहीं देंगे आप। चलो देखो लास्ट स्टेप में हमने क्या किया, बस ये LHS है, सॉरी ये RHS है, ये LHS है, तो यहाँ पे जो m है इसकी पावर b थी, यहाँ पे m की पावर -1 है, तो दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, अगर उन दोनों की पावर सेम है, तो इसलिए मैंने लिख दिया b, इसलिए लिख दिया -1, तो b बना इक्वल टू -1, खत्म। उसी तरीके से मैंने क्या किया, i की पावर थी a माइनस बी, i की पावर थी 2, इन दोनों को इक्वेट कर दिया, a माइनस बी इक्वल्स टू 2, लेकिन यहाँ पे b तो -1 था, तो माइनस ऑफ -1 +1, यानी a + 1 इक्वल्स टू बना 2, एंड ये +1 उधर जाके -1, तो 2 - 1 यानी 1 हो गया, वेरी गुड। चलो क्लियर है राहुल, नेक्स्ट। अभी फिर से मतलब अब आप सोचेंगे नहीं कि फॉर्मूला मालूम है नहीं मालूम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें प्रोसेस मालूम है, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो आपको बोला गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड रेजिस्टेंस। यहां पे V का मतलब है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसके डायमेंशंस आपको दिए हैं L2 M1 T-3 I-1। I यानी कौन है, I यानी करंट है, जिसके डायमेंशंस आपको दिए हैं I1। R यानी है रेजिस्टेंस, जिसके डायमेंशंस L2 M1 T-3 I-2 है, ये है रेजिस्टेंस। और आपको बोला गया है फाइंड वैल्यूज ऑफ A एंड B। कम ऑन फास्ट, सेम टाइप का क्वेश्चन है, चलो कम ऑन फास्ट चेक करो। राहुल वो 8 to 9 का सेशन अटेंड करते हैं ना बेटा, इसलिए प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है। आदित्य आवाज ब्रेक हो रही है, और किसको लगता है आवाज ब्रेक धीरे में, अननोन भी दूंगा, ठीक है। तो देखो सॉल्व करने के लिए वही जो यहाँ पे फॉलो किया था फिर से यहाँ पे भी फॉलो करना है। अब हम क्या करेंगे, जो राहुल को भी प्रॉब्लम आ रहा है, बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम आ रहा है, जब ऐसे 10 15 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम कुछ स्टेप स्किप कर सकते हैं, और एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए हम स्टेप को स्किप करके हमारी स्पीड जो है उसको इंप्रूव कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कैसे, अब बोर्ड पे ध्यान दो, यस करेक्ट है शुभम। सिंपल, हमें मालूम है प्रोपोर्शनलिटी निकालना है, इनके डायमेंशंस पुट करने हैं, तो डायमेंशन v के पुट करेंगे तो ये बनेगा L2 M1 T-3 I-1 इक्वल टू, अभी इधर मैं क्या लिखूंगा, I के डायमेंशन उसके पावर, R के डायमेंशन उसके पावर, उसके बाद में हम पावर की पावर को मल्टीप्लाई कर लेते, पहले ही कर लेते हैं। देखो I⁻A है, मतलब I के डायमेंशन को A से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, I बनेगा ⁻A। उसी तरह से R⁻B है, इसके डायमेंशन को भी B से मल्टीप्लाई कर लेते, ये बनेगा L⁻2B, M⁻B, T⁻−3B एंड I⁻−2B। चलो क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है, कम ऑन फास्ट। मैंने क्या किया, बस एक स्टेप को स्किप किया है, इज दैट क्लियर,
यस तन्विशा वेरी गुड, आंसर रॉन्ग है लेकिन आंसर दिया वो इंपॉर्टेंट है। चलो बाकी लोग बोलो। मैंने एक स्टेप स्किप कर दी और डायरेक्ट लिख दिया है, क्लियर है सबको, कोई इशू नहीं इसमें। तो अब से आगे हम हर बार यही करेंगे, ये स्टेप स्किप कर देंगे और ये हमारा पूरा मतलब 10-12 सेकंड का टाइम बचा सकती है। गुड, वेरी गुड, यस। अब मैं क्या करूंगा आगे, इनकी वैल्यूज पुट करके, मतलब कोई बेस सेम है तो उनको ऐड करना है। बेस एक का ही सेम है आई का, तो आई बनेगा ए माइनस टू बी, फिर यम रेस टू बी, यल रेस टू टू बी एंड टी रेस टू माइनस थ्री बी, ये एज इट इज रहेंगे। और इधर जो है L2 M1 T माइनस थ्री I माइनस वन, ये सेम रहेगा। अब इधर यल है इधर यल है, दोनों की पावर कितनी है, इधर 2 है उधर 2 भी है, 2 2 कैंसल, b इक्वल्स टू 1 इज द आंसर। हो गया द आंसर। मतलब अब देखो दो स्टेप में आंसर आ रहा है। इसी तरह से प्रैक्टिस करते जाएंगे तो जैसे कुछ लोगों ने डायरेक्ट क्वेश्चन लिखे बिना आंसर बोले, आप भी वैसे कर सकते हो, ठीक है। यस तेजस, डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो आप, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद में ए चाहिए मुझे, ए यहां पे, तो आई की पावर है a माइनस टू बी, यहां पे आई की पावर है माइनस वन, लेकिन b की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 इंटू वन बनेगा 2, यानी ये बना a माइनस टू इक्वल टू माइनस वन। अब ये माइनस टू इधर जाएंगे तो ये प्लस वन बनेंगे, यानी ये बना माइनस वन प्लस टू, टू माइनस वन, टू माइनस वन तो वन हो गया, यानी यहाँ पे ए भी वन है बी भी वन है। देखते हैं कितने लोगों ने करेक्ट आंसर बोला था। वेरी गुड वेरी गुड, चेतन करेक्ट है। गौरव बेटा ए रॉन्ग हो गया था, चेक करो कमेंट फास्ट एक बार। सृष्टि का करेक्ट था दोनों भी। राहुल ए माइनस बोला था वो गलत हो गया। प्रणीता गुड वेरी गुड। कीर्ति क्या बोला बेटा आपने, क्वेश्चन मार्क, समझा नहीं मुझे। तनुषा अब देखो बेटा, हाँ कीर्ति आंसर बोल दिए थे सबसे पहले, कीर्ति के आंसर थे, दोनों भी करेक्ट थे। प्रियंका ए टू लिखा था आपने, उतनी मिस्टेक हो गई थी। पूजा आंसर आ गया, वो डिफरेंट देखो, समझ रहे हो आप, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक आधी गलती हो रही है। और मैं आपको दावे के साथ 100% बोल सकता हूं कि आप जो मिस्टेक है यहां तक नहीं कर रहे हो, मतलब यहां से ऊपर पूरा फिजिक्स है, इसमें किसी को डाउट नहीं है, यहां तक सब लोग करेक्ट है। मिस्टेक हो रही है माइनस टू उधर जाने के बाद ये डिवाइड में लेके जाओ या प्लस टू लिख दू, न्यूमरेटर मेरे को, फिर माइनस टू का प्लस टू क्यों बना, प्लस टू का माइनस टू क्यों नहीं बना। ये सारे जो मैथमेटिकल डाउट्स है यही आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं एंड यही करेक्ट आंसर आने से रोक रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, इसलिए हम ये लेक्चर छोड़ के 8 to 9 सिर्फ मिलते हैं उसी बातों के लिए। आता सब कुछ है लेकिन ये छोटी छोटी स्मॉल मिस्टेक है वो क्लियर नहीं होती, इसलिए ब्रेन ट्रिगर नहीं कर पाता और हमारा आंसर नहीं आता है। वो डिस्कस करने के लिए हम इवनिंग में 8 to 9 अगेन सेम पार्ट के ऊपर वर्क करते रहते हैं, ठीक है ना। चलो तो नेक्स्ट पार्ट, अगेन नेक्स्ट फॉर्मूला। ये टॉर्क का सिंबल है और ये बोला है प्रोपोर्शनल है टू आई रेस टू ए इंटू अल्फा रेस टू बी। अब यहाँ पे टाउ, ये टाउ बोला जाता है इसको, ग्रीक अल्फाबेट है टाउ, इसका मतलब होता है टॉर्क और इसके डायमेंशंस L2 M1 T माइनस। उसके बाद में जो आई है, आई का मतलब यमा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसके डायमेंशंस होते हैं L2 M1 T0। उसके बाद में जो अल्फा दिख रहा है, ये अल्फा का मतलब होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ये एंगुलर एक्सेलरेशन के डायमेंशंस होते हैं T-2। T-2 मतलब बाकी सारे जीरो रहेंगे, ठीक है। ये सारे डायमेंशन आपको बोल दिए और बोला है कि फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। फिर से हम सेम प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं, कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा। बस अब डर गए होंगे कुछ लोग, ये क्या आ गया नया, ये टाउ को तो देखा नहीं था, कहां से आ गया, ये अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, ये कहां से आ गया, इसके डायमेंशन डायरेक्टली कैसे लिखे। इसमें से हर एक फॉर्मूला जो बोर्ड के ऊपर लिखा जा रहा है उसके ऊपर हम पूरा टॉपिक ही बाद में पढ़ने वाले, ठीक है ना। अभी के लिए प्रोसेस अप्लाई करो और ए एंड बी फाइंड करो। अल्फा क्या है, टाउ क्या है, उसके लिए मैंने ऐप के ऊपर ऑलरेडी मॉड्यूल अपलोड कर लिया है, सो गो थ्रू इट वंस, आपको वो भी पार्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, दो बार प्रोपोर्शनलिटी का साइन कहां पे, अरे कुछ भी पागल, ये अल्फा है अल्फा। ये देवेश बहुत पागल आदमी है। अब लग रहा है अल्फा, अब लग रहा है अल्फा देवेश, देवेश। कीर्ति वेरी गुड, बाकी लोगों के आंसर आ गया और तो सिंबल देखता फिर देवेश।
यस एक्सलेंट, वेरी गुड। हाँ ठीक है, आप कर सॉल्व करा, बाकी लोगों के आंसर आ गए। अरे इतने फास्ट। चलो क्या करना है, टॉर्क के डायमेंशंस L2m1 T-2, इधर I के डायमेंशन पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, L2a m_a, T को छोड़ दो, है नहीं। देन कौन है अल्फा, अल्फा के डायमेंशंस कौन रहेगा, T⁻², भी खत्म, एक स्टेप में आंसर हो गया। LH = RHS करो, यहाँ पे L की पावर 2, यहाँ पे L की पावर 2a, 2 कैंसल, a = 1 इज द आंसर। यहाँ पे t की पावर -2, यहाँ पे -2b, -2 कैंसल, b = 1 इज द आंसर। चेक करते कॉमन फास्ट, सबके आंसर करेक्ट है। खुशी एक्सेलेंट बेटा, वेरी गुड, पहली बार दिया लेकिन करेक्ट आंसर। गणेश के भी करेक्ट है। एंड गणेश पोकड़े बी रॉन्ग हो गया ना बेटा, एक बार चेक करो। प्रणीता गड़बड़ मत करो। हाँ उज्ज्वला वेरी गुड, करेक्ट है। तनुषा भी करेक्ट है, स्वप्निल भी करेक्ट है, कल्याणी वेरी गुड, अभी करेक्ट आंसर आने लगे। राहुल के भी करेक्ट, तेजस करेक्ट, उज्ज्वला करेक्ट, तन्वी, तनुषा, तेजस, ओके। यानी कि अभी बहुत सारे लोगों को समझ में आ गई ये प्रोसेस, हाउ टू डू इट। तन्वी वेरी गुड, पहला आंसर दिया लेकिन करेक्ट दिया, गुड, वेरी गुड। चलो है क्लियर सबको, फिर ये प्रोसेस समझ में आ गई, कोई इश्यू नहीं है। मतलब हमें फॉर्मूला कौन सा दिया है उसके ऊपर सोचना नहीं है, कैसे आया होगा, क्या किया होगा, हमें बस क्या करना है, उसमें वैल्यूज मतलब डायमेंशंस की पुट करनी है, पावर की पावर को मल्टीप्लाई करना है, जिनका बेस से में उनको ऐड करना है, LH = RHS करना है, हो गया हमारा काम, वहीं पे हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, अब इस मेथड के ऊपर एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन आता है, जिसके बारे में मैं आपको अभी इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। अभी जो 8 to 9 सेशन में है उनको ऑलरेडी ये मेथड मालूम भी है, एंड देनो की यूनिट टेस्ट में एक क्वेश्चन सेम टाइप का आ भी गया था, वो हम यहाँ पे कंसिडर डिस्कस करने वाले। ठीक है, वन मोर तेजस, वन मोर नहीं, लॉट्स ऑफ आने वाले, अभी खत्म कहाँ पे हुआ है फर्स्ट एप्लीकेशन, अभी तो शुरू हुआ है। बस मैं एक न्यू पार्ट एक अप्लाई यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, उसके बाद में फिर से प्रैक्टिस की एग्जांपल देता हूँ। आपको क्या करते हैं कि क्वेश्चन में ऐसे बोलते हैं कि क्या है कि थोड़ी देर के लिए, क्वेश्चन में बोलते हैं, वो प्रैक्टिकल केस नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसे एज्यूम वो कर सकते हैं फॉर सर्टेन टाइम इंटरवल, सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। वो बोलते हैं कि थोड़ी देर के लिए कि मास जो है वो फंडामेंटल नहीं है। फंडामेंटल कौन है, वो ऐसे बोलते हैं, फंडामेंटल कौन है, तो फंडामेंटल एनर्जी है, फंडामेंटल फोर्स है, एंड फंडामेंटल टाइम है। तो मास के डायमेंशंस इनके टर्म में क्या होंगे, एक तो ऐसे बोलते हैं, नहीं तो आपको सीधा सीधा बोल देते, काय उज्ज्वला मतलब कड़ा नहीं बेटा, फिर से डिटेल में टाइप करो। तो क्वेश्चन में बोलते हैं कि इफ मास इज डिपेंडेंट ऑन एनर्जी फोर्स एंड टाइम, ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, इसी तरीके से पूछा जाता है। क्या बोला जाता है कि इफ मास इज डिपेंडेंट ऑन एनर्जी फोर्स एंड टाइम, देन द डायमेंशंस ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ एनर्जी फोर्स एंड टाइम विल बी, ऐसा क्वेश्चन होता है। ठीक है, स्टेटमेंट में लिख दू, कोई जरूरत नहीं, वही है ना। क्या बोला जाता है कि इफ मास डिपेंडिंग ऑन एनर्जी फोर्स एंड टाइम, देन डायमेंशंस ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ एनर्जी फोर्स एंड टाइम, यानी मास के डायमेंशंस अभी m1 नहीं चाहिए, f⁻⁻⁰ e⁻⁻⁰ t⁻⁻⁰, इसके फॉर्म में हमें कैलकुलेट करने होते हैं। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसके ऊपर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। ठीक है ना, लिमिटेड 2-4 ही एग्जांपल होते हैं इस टाइप के, और उनको सॉल्व करने की प्रोसेस पहले जैसी है, बस एडिशनल पार्ट हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं। देखो हमें पहले से मालूम है एनर्जी है, मतलब एनर्जी के डायमेंशंस कौन रहेंगे, L2m1 T-2। देन फोर्स है, फोर्स के डायमेंशंस क्या रहेंगे, L1m1 T-2। टाइम के डायमेंशंस रहेंगे T1। बस यहाँ पे हम मास के डायमेंशंस m1 नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि मास जो है एनर्जी फोर्स एंड टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो कैसे डिपेंड कर रहा है ये फाइंड करने के लिए आप मास के डायमेंशंस फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी फोर्स एंड टाइम, एंड उसी के ऊपर नाउ वी हैव टू डू वर्क। ठीक है, चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई होगा, एकदम सिंपल स्टेप्स है। सबसे पहले हम जो रिलेशन वर्डिंग में दिया है उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये बनेगा मास इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, कैसे मालूम नहीं इसलिए मैंने पावर लिख दी A। उसके बाद में फोर्स, कैसे मालूम नहीं इसलिए पावर लिख दी B। देन टाइम लिख दिया C। बस यही एक स्टेप एडिशनल है, बाकी पूरा पार्ट जो हम फॉलो करते हैं
उसी की तरह रहेगा। एक्सेलेंट, कीर्ति का आंसर तो आ भी गया, वेरी गुड, एक्सेलेंट, करेक्ट कीर्ति। हाँ उज्ज्वला, उसी के लिए तो 8 to 9 का एक्सप्लेनेशन सेशन होता है ना, कि क्वेश्चन में स्टेटमेंट है उसको सॉल्व करने के लिए कैसे न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन की केस डिफरेंट होती है, इसलिए अलग से हम उसको बैठ के सॉल्व करते हैं वन बाय वन। ओके चलो, अब बोर्ड पे जो मैंने अरेंजमेंट करके दी है वो समझ में आ गई क्या सबको? क्योंकि यही एक स्टेप डिफरेंट रहेगी। इस टाइप के सेम क्वेश्चंस रहेंगे, आपको बोला जाएगा कि मास जो है फोर्स के ऊपर, या फिर दूसरी कोई टर्म देंगे, फोर्स एनर्जी टाइम छोड़ के वो पोटेंशियल देंगे, रेजिस्टेंस देंगे, करंट देंगे, उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। हमें क्या करना है, बस मास दिया तो मास प्रोपोर्शनल टू दिस टर्म, एंड कैसे डिपेंड करना कर रहा है ये कैलकुलेट करने के लिए उनकी पावर लिख देंगे ए बी सी। यहां तक क्लियर है? कमन फास्ट रिप्लाई करो, फिर आगे की प्रोसेस तो आपको मालूम है कैसे करनी है। शुभम, वेरी गुड, शुभम के आंसर आ गए। चलो, है क्लियर? अमृता को क्लियर है, वेरी गुड। तन्विषा क्लियर, सूरज क्लियर, कल्याणी, सृष्टि, ओके डन। चलो, अब आगे का पार्ट बहुत सिंपल है। ये m मतलब मास, उसके डायमेंशंस m1 ही होते हैं फिलहाल। हाँ, यहाँ पे हम बाद में फाइंड करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे m1 के डायमेंशंस यानी मास के डायमेंशंस m1 ही है। यहाँ पे एनर्जी है, एनर्जी के डायमेंशंस क्या है? L2m1 T-2, इसकी पावर कितनी है? 8। देन फोर्स के डायमेंशंस L1m1 T-2, पावर कितनी है? B। T के डायमेंशंस T1, पावर कितनी है? C। अब पावर की पावर को मल्टीप्लाई करो, L2a, M_a, T_-2a, L_b, M_b, T_-2b, T_c। यहाँ पे दो स्टेप में मैंने नया कुछ नहीं किया है, जो पहले से करते आ रहे थे वही लिखा है मैंने। अब यहाँ पे m1 है, मतलब बाकी सारे जीरो होंगे, यानी मैं लिख सकता हूं कि L0 m1 T0। अब यहाँ पे L बेस सेम है, M बेस सेम है, T बेस सेम है, पावर को ऐड कर लेते हैं। L की पावर बनेगी 2a प्लस बी, m की पावर बनेगी a प्लस बी, t बनेगा -2a -2b प्लस c। LLMM_T हो गया। और यहाँ पे कौन है? L0 m1 T0। यहां तक तो फिजिक्स ही था, अब थोड़ा मैथ्स लगेगा। क्या करना पड़ेगा? LHS इक्वल्स टू RHS। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, LHS इक्वल्स टू RHS, और LHS इक्वल्स टू RHS जब भी करेंगे, यहाँ पे L की पावर है 2a प्लस b, यहाँ पे L की पावर है 0, यहाँ पे M की पावर है a प्लस b, यहाँ पे M की पावर है 1, एंड तीसरा इक्वेशन है जो है -2a -2b प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब तो तीनों इक्वेशन को देख के हमें आंसर्स मिल ही नहीं रहा है। यस राहुल, यहां तक सब लोग आ गए, तो आगे क्या करूं? चलो कमॉन फास्ट, आंसर्स तो नहीं मिले मुझे, व्हाट शुड आई डू? कीर्ति नहीं बेटा, वो रिलेशन से नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है कीर्ति, क्वेश्चन में क्या बोला है मैंने? हाँ गौरव, एक्सलेंट, वेरी गुड, यही आंसर है। नहीं राहुल, आंसर तो a इक्वल टू समथिंग, b इक्वल टू समथिंग वो चाहिए। देवेश दे दिए बेटा, करेक्ट है आपके, वेरी गुड। तेजस, एक्सलेंट। मतलब कि इस तरह की सिचुएशन आपको आने वाली है। ध्यान से सुनो, अब बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं बोलने जा रहा हूं। You will receive such a type of situation that you will get linear simultaneous equation, but actual answers for A and B will not be there. So हमें यहाँ पे क्या करना है कि थोड़ा सा 8, 9, 10th में जो पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, उसको यहाँ पे अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करना है। जैसे कि ये तीन इक्वेशन बोर्ड पे दिख रहे हैं, एंड इनको बोला जाता है लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्या बोला जाता है? लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन। एंड इनको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? एकदम सिंपल है। इन दोनों इक्वेशन में अगर मैं सब्सट्रैक्शन करूंगा तो क्या होगा? 2a माइनस a, ये बचेगा a, प्लस a माइनस b कैंसल हो जाएगा, 0 -1 ये बना -1। आ गया आंसर। कितना सिंपल था। और ये आप पढ़ चुके बेटा, 9th में भी था, 10th में भी था, 8th में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन। a इक्वल्स टू -1 आ गया। यस गौरव, करेक्ट है। बाकी लोगों को हुआ क्लियर? ही है रोहन, क्लियर है? कॉमन फास्ट, ऐश्वर्या, आरती को क्लियर हुआ पहली बार, वेरी गुड, डन। अब मैं a इक्वल्स टू -1 जो है, ये जो इक्वेशन था पहले a प्लस बी इक्वल टू 1 था, इसमें पुट करता हूं तो ये बनेगा -1 प्लस बी इक्वल टू 1।
-1 उधर जाएगा तो ये बनेगा 1 + 1 और 1 + 1 हो गया 2, तो a = 1, b = 2। अब c चाहिए, इसमें पुट करो। a कितना है? -1, -1 इंटू -2 2, ये -2 इंटू 2 -4 प्लस c = 0। अब 2 - 4 यानी -2, -2 उधर जाएंगे तो c बना +2 हो गया। a आ गया, b आ गया, c आ गया। ठीक है, इनका सॉल्यूशन ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखो बेटा। ये सिंपल आपका 7th 8th का मैथ्स चल रहा है, सभी इसमें नहीं बेटा। राहुल, अगर क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको एबीसी के डायरेक्ट आंसर्स नहीं मिल रहे, इन दैट केस यू हैव टू यूज दिस मेथड। देवेश, मैंने पहले बोला करेक्ट है, वेरी गुड। खुशी, b = 2 बोला था, एक्सलेंट बेटा। ए एंड सी समझ में आ गया क्या? बोलो एक बार। गौरव, सब आंसर करेक्ट है, देवेश के भी करेक्ट है, वेरी गुड। कल्याणी भी करेक्ट। -2 -4 विल बी देयर। तेजस क्या बोल रहा है? नहीं समझ रहा। a1 a-1 b2 c2 आएगा ना? एक बार देखो प्रियंका। गुड। कीर्ति गुड। खुशी गुड। कीर्ति ठीक है, बोलो बेटा क्या है, मैं बोल देता हूं, नहीं तो लेक्चर के बाद डिस्कस करेंगे। अभी अगर चाहिए तो अभी बोलो, नहीं तो फिर लेक्चर के बाद डिस्कस करेंगे। तेजस, तेजस देखो तेजस, a कितना है? -1, तो -1 इंटू -2 +2। यहाँ पे -2 पहले से ब्रैकेट में 2 आ रहे, -2 इंटू +2 -4 प्लस c = 0। अब 2 - 4 यानी -2, वो -2 इधर जाके बनेंगे +2। तेजस, तेजस ओके, चलेगा कीर्ति, ग्रेट ग्रेट, ओके गुड। चलो समझ में आ गया। अभी देखो थोड़ा सा बस ये स्टेप डिफरेंट है, बाकी पूरा पार्ट तो मतलब पहले जो कल से कर रहे हैं अपन, सैटरडे से कर रहे हैं, वही सेम है, नया कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो। सो वन मोर इस टाइप का आपको बोला गया है, क्या बोला गया है कि जो मास है वो डिपेंडेंट है फोर्स के ऊपर, लेंथ के ऊपर एंड टाइम के ऊपर। तो फाइंड डायमेंशंस ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम। यानी पूरी प्रोसेस अभी जो हमने फॉलो की थी उसी के सिमिलर रहेगी, बस फोर्स के लिए डायमेंशंस लेंगे आप L1 m1 t-2, लेंथ के लिए L1, टाइम के लिए T1 एंड मास के लिए m1। एंड जो इनकी पावर आएगी, मतलब इसको पहली स्टेप में मुझे लिखना पड़ेगा मास प्रोपोर्शनल टू F⁴A, L⁴B, T⁴C। तो यहाँ पे इनके डायमेंशंस पुट करके A, B एंड C की वैल्यू चाहिए। अभी यहाँ पे लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं आ रहा है, तो ये एकदम सिंपल रहेंगे। चलो कम ऑन फास्ट करो। हाँ देवेश, तू 1 स्टेप अहेड बेटा, वेरी गुड। अरे इतना फास्ट, इतना फास्ट, ओके। पूजा करेक्ट है बेटा, A पॉजिटिव +1 ही था हमारा भी, नहीं हमारा -1 था। तो स्क्रीनशॉट लो और फिर से देखो एक बार क्या मिस्टेक हो गई थी। तेजस वेरी गुड। चलो बाकी लोग पटपट पटपट ये आंसर दे रहे, ये कुछ लोग अभी इसका, हना देवेश वेरी गुड, इसका ही आंसर बोल दिया। करेक्ट है, करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। चलो प्रणीता, उज्ज्वला, तेजस, यस करेक्ट है। वो देवेश से पहले आंसर बोलते जाओ बस। करेक्ट है, करेक्ट है, गुड। चलो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, L0 m1 t0 इक्वल टू फोर्स के डायमेंशन पावर की पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो L⁴A, m⁴A, T⁻²A, L⁴B मतलब ये L⁴B एंड T⁻C, ये तो एज इट इज रहेगा। अब L 2 बार आ रहा है, L की पावर A + B, m वंस एंड T ट्वाइस, तो 2A + C इक्वल टू कौन है? L0 m1 t0। बेस से में पावर को ऐड करते हैं, m⁴A, m⁴1 हो गया आंसर, A = 1। उसके बाद में A + B = 0, A 1 है तो B = -1, यानी देवेश के करेक्ट ही थे। अब ये क्या है, -2A + C = 0, A कितना है 1, तो ये बना -2 + C = 0, यानी C = आ गया 2।
A1 B-1 C2। गणेश करेक्ट है, एग्जैक्टली करेक्ट है। गौरव के भी वेरी गुड। खुशी वेरी गुड बेटा। ईश्वरी एक्सलेंट। प्रणीता तुम्हारे तीनों करेक्ट है। कीर्ति भी करेक्ट है। राहुल करेक्ट है। अगली बार देवेश से पहले आंसर दो बस। यस 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 करेक्ट है। उज्ज्वला करेक्ट है। कल्याणी वेरी गुड, एक्सलेंट बेटा। इतने सारे लोग आंसर्स दे रहे हैं और वो भी करेक्ट दे रहे हैं। गुड गोइंग, गुड गोइंग, ग्रेट गोइंग। आरती वेरी गुड। चलो समझ में आ गया ना। अभी मतलब इस तरह से मास डिपेंडेंट देंगे, टाइम डिपेंडेंट देंगे, क्वेश्चन कुछ अलग नहीं, कुछ बदलेगा नहीं। हमारी जो प्रोसेस थी वो प्रोसेस है और वही प्रोसेस रहेगी। उसमें किसी का कोई भी कभी भी चेंज नहीं कर सकता, है ना। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। तो कभी भी आपको डिफरेंट क्वांटिटी में रिलेशन फाइंड करना है, मतलब कल जाके खुद भी इन्वेंशन करने लगे आपको अगर कुछ लगा कोरोना का बढ़ने का रेट किस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप सेम प्रोसेस अप्लाई करके कुछ नए इन्वेंशन कर सकते हो। स्कोप है आपको, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी मत करो। 11th-12th करो, देन गॉट सेलेक्टेड इन IISc थ्रू KVPY, देन साइंटिस्ट बनो और उसके बाद ट्राई करो। नहीं तेजस, वो मास्क लेंथ टाइम के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा कोरोना, वो मास्क के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है चलो, तो यहां पे फर्स्ट एप्लीकेशन जो है सबको क्लियर है, कोई इश्यू नहीं इसमें। क्या और एग्जांपल लू उसके? कमन फास्ट टेल में। जो फर्स्ट मेथड हमने देखी है डायमेंशनल एनालिसिस की, वो क्लियर है या और कुछ एग्जांपल्स लेने हैं? लेने मतलब एसबीटी में आने ही वाले हैं, ऐसे नहीं कि इसको यहाँ पे हमने छोड़ दिया। ओके स्वप्निल, और एग्जांपल लेना है, ठीक है। दूसरी भी मेथड इतनी सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल, ये डिफिकल्टी इसलिए मैंने पहले कवर कर ली, ठीक है ना। चलो हाँ राहुल, यस ये करेक्ट है, ठीक है। 8 to 9 के सेशन में और प्रैक्टिस करने वाले हम। और जिनको ऐसे लगता है कि नहीं सर मुझे ये मेथड बहुत पसंद आ गया और क्वेश्चन सॉल्व करने, नंबर है मेरा बोर्ड पे, इसके ऊपर व्हाट्सएप करो। मेरे पास इतने क्वेश्चन है, मैंने बोला ना कि पर टॉपिक मोर देन 1000 क्वेश्चन है, इस कंसेप्ट के ऊपर मोर देन 200 क्वेश्चन है। वो सारे के सारे अपन एसबीटी के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इंडिविजुअली चाहिए तो मैसेज करो, आई कैन सेंड यू। क्लियर? 3 एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस के, मैं पहले बोल चुका हूं आई थिंक। 3 एप्लीकेशन है, उसमें जो है थर्ड एप्लीकेशन वैसे भी कुछ काम का नहीं है दिया, इसलिए मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। उसको अपन कभी यूज नहीं करते, मतलब इतना सिंपल है कि उसके ऊपर क्वेश्चन डालते नहीं, वो स्टेटस को मतलब खराब कर देता है फिजिक्स के। दूसरा सेकंड, अभी जो आने वाला एप्लीकेशन है वो एकदम चिल्लर है, वो छोटे बच्चे वाला है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, ये इन्वेंशन की फील्ड में यूज किया जाता था, इसलिए हमने इसको 2 लेक्चर में बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करके ट्राई किए थे। यानी कि अब के बाद आपको याद रखना है कि फॉर्मूला नोन है अननोन है फर्क नहीं पड़ेगा, हम किसी भी क्वांटिटी के बिटवीन का जो रिलेशन है कभी भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे? कुछ एग्जांपल्स लेते ही है, अभी अंदर से याद आ गए मुझे एग्जांपल्स। जैसे आपको बोला गया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो लेंथ के ऊपर एंड टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। बोल दिया मतलब बोल दिया, आप फर्क नहीं पड़ेगा, पीछे नहीं हट सकते। तो कैसे डिपेंड करेगा ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है, मतलब ए एंड बी फाइंड करना है। जी मतलब कौन है? एक्सेलरेशन, इसके डायमेंशंस L1t-2। एल मतलब कौन है? लेंथ है, इसके डायमेंशंस L1। टी मतलब कौन है? पीरियोडिक टाइम है, इसके डायमेंशंस T1। अब स्पीडी मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सब लोग सुनो, पहले सॉल्व बाद में करो, ठीक है ना। मैं बोलूंगा आपको टाइम दूंगा तब सॉल्व करेंगे। जब इस तरह के एग्जांपल्स इस तरह की प्रोसेस को फॉलो करके 20 एग्जांपल्स 2 to 3 टाइम्स सॉल्व हो जाएंगे, देन यू विल कम टू नो दैट इनको पेन हाथ में लेके सॉल्व करना ही नहीं है। अरे रुको ना बेटा, सब आंसर आ गए, ठीक है ना। हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको इमेजिन कर सकते हैं। कौन है? L1t-2 इक्वल्स टू L रेस टू ए T रेस टू बी, खत्म। L1t-2 इक्वल टू L रेस टू ए, यानी A इक्वल्स टू 1 एंड B इक्वल्स टू -2, हो गया आंसर। मतलब विदाउट टेकिंग पेन इन योर हैंड, ऐसे ओरली हर एक क्वेश्चन के आंसर आ सकते हैं, आने वाले, एंड उसके लिए जितनी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है हम करने वाले, ठीक है ना। मैं स्टार्ट से आपको यही बोल रहा हूं कि एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि एमसीक्यू फिजिक्स के वो भी सॉल्व करने के लिए हमें ना पेन लगेगा ना नोटबुक लगेगी, ठीक है ना। बिना क्या बोलते हो, बिना तलवार और ढाल, दीदी का कुछ तो था, छू भूल गया मैं अभी। उसी तरह से हम फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। यस प्रियंका वेरी गुड, तेजस पहले आ गया था, कल्याणी गुड गोइंग, वेरी गुड, राहुल एक्सलेंट, क्या स्पीड है बेटा, मस्त एकदम। और यही हमें मेंटेन करना है। देखो सृष्टि, नहीं नहीं फर्स्ट एप्लीकेशन पे ही था, सृष्टि कर लो अब। सेकंड अभी मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, एग्जांपल कैसे दूं, करेक्ट है।
यस कीर्ति करेक्ट है, आपका आंसर तो पहले आ गया था। पहला मैं देखता ही नहीं कीर्ति, आई नो कि फर्स्ट आंसर तुम्हारा रहेगा और बाद में देवेश का। चलो आरती का भी करेक्ट है। मतलब ये बात याद रखो कि हमारा जो ब्रेन है ना, हमें क्या करना है कि ये फर्स्ट एप्लीकेशन है, उसको अप्लाई कैसे करते हैं ये उसको समझाने के लिए 10-15 एप्लीकेशन सॉल्व करने। स्पीड डेवलप करना वो हमारा काम नहीं, वो ब्रेन का काम है, वो अपने आप कर देता है। ब्रेन हमारा इतना लेजी है कि ये जो शॉर्टकट में बोल रहा हूं ना, बीच बीच में इसको स्किप कर दो, इसको स्किप कर दो, ये ब्रेन ऑटोमेटिक कर ही देता है। आपकी इच्छा नहीं होगी तो भी वो कर देगा। मतलब स्पीड डेवलप करने का काम हमारा नहीं है, वो आपके ब्रेन का एंड मेरा है। आपका काम इतना है बस ब्रेन को ट्रेन करना। जिस हिसाब से मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, आपको खुद से कॉपी पेस्ट किए बिना उसको सॉल्व करने का ट्राई करना है। ये अगर हो गया तो बिलीव ऑन मी ऐसे होगा जैसे सब लोगों ने, जितने लोगों ने आंसर बोले हैं, एक ने भी पेन हाथ में नहीं लिया था, ऐसे ओरली बोला था, इधर L1T-2 इधर LAT-2 भी हो गया, खत्म। उसी तरह से उनका आंसर आ गया है, ठीक है ना। एंड एवरीवन सेम मेथड से सेम टाइम में आपका भी आंसर आने वाला है, ठीक है। देवेश अभी सेकंड था तू, अब रैंक चेंज हो गया तुम्हारा। अभी मैं लेके आ रहा हूं बेटा सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एकदम सिंपल है। क्यों सिंपल है देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई फिजिक्स का ज्यादा पार्ट है ही नहीं, मैथमेटिकल जो इंटेलिजेंस है आपका वही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, और उसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी। कीर्ति आई थिंक आपका डाउट इसी से रिलेटेड था कल, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी ये सेकंड एप्लीकेशन है। लेकिन हाँ सृष्टि अब करेक्ट आ गया, लेकिन उसको बेटर वे मैं अलग तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये थोड़ा सा ऐसे भारी, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट ऐसा वर्ड लगता है, एकदम सिंपल मेथड है, उसको मैं अल्टरनेट वर्ड यूज करूंगा। टू चेक करेक्टनेस ऑफ गिवन, टू चेक करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। मतलब हम इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मतलब वही है, क्या है वो आगे समझ में आएगा आपको, पहले समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले जो समझ में आएगा वो मैंने हेडिंग लिख दी, बोथ आर सेम, वही एप्लीकेशन है। कि हम डायमेंशनल एनालिसिस का, डायमेंशंस का यूज करने वाले किस लिए, टू चेक करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी है वो करेक्ट है, सही है या रॉन्ग है, वो चेक करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस यूज करते हैं। कैसे, एकदम सिंपल है कि फिजिक्स में एक रूल है। कौन सा रूल है, अब वो रिटन रूल नहीं इसलिए मैं लिख के नहीं दे सकता, आपको सुनना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि एवरी फिजिकल क्वांटिटी मतलब एवरी फॉर्मूला और एवरी इक्वेशन इन फिजिक्स मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट। अब डायमेंशनली करेक्ट होने चाहिए तभी हम उसको फिजिक्स में एज्यूम करते हैं। इसका मतलब ये होगा, क्या होगा उसके ऊपर अपन आगे क्वेश्चन देखने वाले, ठीक है। इसका मतलब ये होगा, हाँ वही एवरी फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि कोई फॉर्मूले में कहीं पे भी अगर प्लस आ रहा है या फिर माइनस आ रहा है या फिर इक्वल टू आ रहा है, ये तीनों क्या है, मैथमेटिकल सिंबल है। प्लस मतलब एडिशन थी, माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन थी, इक्वल टू था। इस तरह के अगर आपको सिंबल्स मिल रहे हैं किसी भी इक्वेशन में, तो इनके दोनों साइड में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज रहेगी उनके डायमेंशंस हमेशा से सेम चाहिए, हमेशा से सेम चाहिए। लेकिन ये पार्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना, इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब ये क्या लिखा मैंने, कुछ सिंबॉलिक चल रहा है क्या, सिंबॉलिक लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा, समझ में आएगा एक मिनट में, हाँ एग्जांपल के बाद में क्लियर हो जाएगा। जैसे आप काइनेमेटिकल इक्वेशंस पढ़ चुके हैं, याद है आपको काइनेमेटिकल इक्वेशंस, काइनेमेटिकल इक्वेशंस याद है, वेरी गुड। कब थे, अभी थे 10th में, कुछ लोगों को 9th में थे, कुछ लोगों को 10th में थे। कितने थे काइनेमेटिकल इक्वेशन, 3 थे, ओके 10 नहीं, हाँ 10th में पढ़े थे, ओके 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन थे। पहला वाला लेते v इक्वल्स टू u प्लस 8। अब ये जो इक्वेशन है ना v इक्वल टू u प्लस 80, ये हम फिजिक्स में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हम यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे, और अगर ये करेक्ट है डायमेंशनली तभी हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ 9 से डायरेक्ट 11th में आने वाले लोग, नहीं 9th की भी कहाँ पे एग्जाम दी थी आपने, 8 से डायरेक्ट 11th में आने वाले लोग हैं आप, है ना, आपका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैंने जो लिखा है ना बेटा, इसका मतलब क्या है, अलग कलर का चौक यूज करते हैं, थोड़ा सा समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे कौन है, जो कुछ भी है, तो इसके डायमेंशंस जो रहेंगे
वही डायमेंशंस यहाँ पे, वही डायमेंशंस यहाँ पे चाहिए। मतलब प्लस के दोनों साइड में भी एंड इक्वल टू के दोनों साइड में भी जो डायमेंशंस आएंगे वो अगर सेम है, इसका मतलब गिवन क्वांटिटी करेक्ट है। ठीक है, तन्वी क्या बोला बेटा आपने? ये समझा ही नहीं मुझे। हाँ देवेश, वेरी गुड, देवेश ने बोल भी दिए। प्रीलिम दी थी क्या? ओके गुड गुड। गवर्नमेंट सोच रहा है आपकी एग्जाम लेने का, देखते क्या होता है। चलो अब मुझे बोलो, v है यहाँ पे, v का मतलब वेलोसिटी है। इसके डायमेंशंस क्या होते हैं? इसके डायमेंशंस होते हैं L1 t-1। यहाँ पे u जो है उसके डायमेंशंस क्या है? L1 t-1 प्लस, अब मैंने क्या बोला, मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में अलाउड नहीं है, इसलिए इन दोनों के कंबाइंड डायमेंशंस हमें लगेंगे। अब a के डायमेंशंस होते हैं L1 t-2 इंटू टाइम है मतलब T1, तो बेस से में तो पावर को ऐड करेंगे तो ये बनेगा L1 t-1, ये बन गया L1 t-1। यानी कि देखो यहाँ पे जो डायमेंशंस है वही डायमेंशंस यहाँ पे है एंड वही डायमेंशंस यहाँ पे है, तीनों जगह के डायमेंशन सेम है। इसका मतलब u का मतलब वेलोसिटी बेटा, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, तीनों जगह पे डायमेंशन सेम है। इसका मतलब ये क्वांटिटी डायमेंशनली करेक्ट थी। इसका मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मेंटेन हो रहा है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मतलब यहाँ पे जो डायमेंशन है वही डायमेंशन यहाँ पे, वही डायमेंशन यहाँ पे चाहिए। क्लियर? समझा आपको? इतनी जल्दी तो नहीं समझेगा, अभी और एग्जांपल्स लेने पड़ेंगे। और नेक्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as का स्क्वायर। अब ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है ये हमें देखना है। कैसे देखेंगे? हमारा काम क्या है, बस यहाँ पे जो है v स्क्वायर, यहाँ पे जो है u स्क्वायर, यहाँ पे जो है 2as स्क्वायर, तीनों के डायमेंशन सेम चाहिए, तीनों के डायमेंशन सेम चाहिए। हाँ तेजस, वही तो मजा है इसमें, देखते कितने लोगों को समझ में आता है। चलो अब इनके डायमेंशंस में पुट करने जा रहा हूं। v के डायमेंशंस, v मतलब वेलोसिटी है, वेलोसिटी के डायमेंशंस होते हैं L1 t-1, इसका कर रहे हैं अपन स्क्वायर। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी है, इसकी भी डायमेंशन इसका कर रहे हैं अपन स्क्वायर। 2 नंबर है उसको डायमेंशंस नहीं होते, बचा कौन? a इंटू एस स्क्वायर। a मतलब कौन? एक्सेलरेशन, यानी उसके डायमेंशंस रहेंगे L1 t-2 इंटू एस का स्क्वायर है। एस मतलब कौन है? डिस्प्लेसमेंट है, यानी मुझे यहां पे लेना पड़ेगा L2। अब सिंप्लीफाई करके इनका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा L2 t-2। राहुल को कुछ याद आ गया है? देवेश को? हाँ कोई सी भी है, थर्ड लो सेकंड बोलो कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, सो ये भी बनेगा L2 t-2। अब ये L बेस से में क्या आ गया? L3 t-2। अब बोलो तीनों सेम है क्या? यस और नो? है सेम? चलो कौन पास बोलो, L2 t-2, L2 t-2, L2 t-2 चाहिए था, लेकिन एक जगह पे L3 t-2 आ गया, मतलब ये इक्वेशन फिजिक्स में नहीं चलेगा, जल्दी से इसको कैंसिल करना पड़ेगा। ऐसे इक्वेशन फिजिक्स में हम स्टडी नहीं करते। ऐसे कैसे हो गया? ऐसे इसलिए हो गया कि मैंने ये काइनेमेटिकल इक्वेशन ढंग से लिखा ही नहीं था, क्योंकि मुझे ये प्रूव करना था कि अगर डायमेंशनली करेक्ट नहीं है हम उसको नहीं लेंगे। एक्चुअल में क्या होता है देखो, यहाँ पे तेजस ने मुझे इसका आंसर पहले ही बोल दिया था, मैंने उसको चुप रहने के लिए बोला था। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है, s स्क्वायर नहीं होता है, याद करो सब लोग। मैंने s स्क्वायर लिख दिया था इसलिए मिस्टेक हो गई, समझ में आ गया ना? पहले ये तो समझ लो उज्ज्वला, फिर थर्ड सवाल करेंगे। हाँ देवेश, यस। अब करो चेक, अब क्या होगा देखो, v का स्क्वायर मतलब ये सेम रहेगा, यानी L2 t-2। u का स्क्वायर मतलब फिर से सेम रहेगा, L2 t-2। अब ये 2 इंटू a इंटू एस है, लेकिन 2 को तो डायमेंशन नहीं है, a के डायमेंशंस L1 t-2 इंटू एस के डायमेंशंस L1, बेस सेम है 1 + 1, ये बना L2 t-2। खत्म। अब देखो L2 t-2, L2 t-2, L2 t-2, यानी गिवन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। यस, समझा सबको? स्वप्निल वेरी गुड, सेम है, मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशन सब तरफ सेम है मतलब डायमेंशनली करेक्ट है, मतलब ये फॉर्मूला हम फिजिक्स में एक्सेप्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इतना ही उसका मतलब होता है क्लियर? राहुल ऐसे सेम रह सकता है, महेश वेरी गुड, लेकिन
जब तक दिया नहीं हम एज्यूम नहीं करेंगे ना, जो दिया है हम उसको चेक करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड एप्लीकेशन, लेकिन ये अभी खत्म नहीं, ये शुरू हुआ है। इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह से नहीं आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन सेट करने वालों को मालूम है कि सब बच्चे बहुत होशियार है, 10 की एग्जाम दिए बिना पास हो गए, लेकिन होशियार तो है ही है। मतलब आपको कौन सा फॉर्मूला फिजिक्स में होता है करेक्ट, कौन सा नहीं होता है ये भी मालूम है, इसलिए आप देखते ही बोल सकते हो सर ये तो काइनेमेटिकल इक्वेशन नहीं है, मतलब ये रॉन्ग है। हाँ ये तो काइनेमेटिकल इक्वेशन है, अगर मैं बोल दूंगा एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, आप बोलेंगे यस ये तो हमने यूज किया है, मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट होना ही चाहिए। इसलिए जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसको थोड़ा घुमा फिरा दिया जाता है। कैसे दिया जाता है वो हम कल के लेक्चर में दिखेंगे, क्योंकि मैं टाइम देख रहा था 5 बजे कुछ लोगों के लेक्चर है, हम उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तो टाइम अप, टाइम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। लेकिन कुछ भी आज के डिस्कशंस का डाउट है या फिर प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए या फिर एसबीटी देनी है आपको, ऐप की लिंक चाहिए, सो यू हैव टू कांटेक्ट ऑन दिस नंबर, व्हाट्सएप पे योर नेम स्कूल नेम एंड क्या रिक्वायर्ड है मैसेज करो, यू विल रिसीव रिवर्ट, ओके। और दूसरी बात, सेम जो सेकंड एप्लीकेशन हमने देखा है उसकी प्रैक्टिस एसबीटी में देखेंगे, एंड जो बात आज के यूनिट टेस्ट की है ग्रेविटेशन की वो भी एसबीटी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे लाइव लेक्चर खत्म होता है, लेकिन बाकी पार्ट जो डिस्कस हमारा है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलो।